5 साल का फीस स्ट्रक्चर है, इसमें आप MBBS करते हैं। तो रिसेंटली 7-8 सालों के अंदर 300 गुना जो फीसों में इजाफा देखा गया है, ये सबसे बड़ी वजह है। तकरीबन 15,000 डॉक्टर्स जो पाकिस्तान में हैं वो बेरोजगार हैं, उनके पास कोई जॉब्स नहीं है। पाकिस्तान में हर साल हजारों नौजवान मेहनत, कुर्बानी और माली दबाव के बाद MBBS का ख्वाब पूरा करते हैं, मगर अफसोस उनके उस MBBS करने के बाद उनके पास कोई नौकरी या जॉब नहीं होती। यही बहुत बड़ी वजह है कि अभी 5वीं लिस्ट लग चुकी है UHS की, और हैरानकुन बात यह है कि पहली दफ़ा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का जो मेरिट है 60% पे ड्रॉप कर गया है। टोटल सीट्स की बात की जाए तो 426 सीट्स वेकेंट हैं, और ओवरऑल तकरीबन 100+ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एडमिशन कैंसिल करवाया है, और अराउंड कोई 70 या 80 ऐसी सीट्स थी जिनके ऊपर एडमिशन लिया ही नहीं गया। अगर मैं लाहौर के टॉप 10 कॉलेजेस या पूरे पंजाब के 10 जो टॉप 10 मेरिट वाइज अगर उन कॉलेजेस की बात करूं तो उनके अंदर मजमूई तौर पर जो सीटें खाली हैं, जैसे कि अल अलीम मेडिकल कॉलेज है उसमें 3 सीट्स खाली हैं, शरीफ मेडिकल सिटी में 4 सीट्स खाली हैं, फिर शालीमार मेडिकल कॉलेज में 5, FMH में 13, LMDC में 18, अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज लाहौर में 8 और रावलपिंडी में 9, सियालकोट में 1, कराची लतीफ में 8, रैबर में 11। ये टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस प्राइवेट हैं जो कि पंजाब के हैं, और इनमें हर कॉलेज के अंदर 5 लिस्टें लगने के बावजूद अभी तक सीट्स फुल नहीं हो सकी। अगर मैं टॉप 20 के अंदर बात करूं, जो दूसरे मेडिकल कॉलेजेस हैं उसके अंदर जिनमें ज़्यादा सीटें अगर खाली हैं तो वो सहारा मेडिकल कॉलेज नारोवाल, जिसकी 62 सीट्स अभी तक वेकेंट हैं, किसी ने एडमिशन नहीं लिया इस दफ़ा। फिर एविसिना मेडिकल कॉलेज है जिसके अंदर 19 सीटें खाली हैं, फिर अजरा नहीद है जिसमें 30 सीट्स वेकेंट है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में भी 6 सीट्स खाली है। इस सब की जो एक बुनियादी वजह है वो मेरे ख्याल में 2 वजूहात। एक वजह तो ये है कि हमारे वालिदैन या हमारे जो बच्चे हैं उनको पता चल चुका है कि जो डॉक्टर्स हैं, जो इतनी मेहनत करने के बाद, एक लंबा सफ़र तय करने के बाद आपका कोई सिक्योर फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान में। एक तो जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और जो दूसरी सबसे बड़ी वजह है वो है आपकी जो फीस है, फीस स्ट्रक्चर जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब जाके 5 साल का फीस स्ट्रक्चर है, इसमें आप MBBS करते हैं। और अगर आज से 7 से 8 साल पुरानी बात करें तो फीस स्ट्रक्चर 7 से 8 लाख रुपया था। तो रिसेंटली 7-8 सालों के अंदर 300 गुना जो फीसों में इजाफा देखा गया है, ये सबसे बड़ी वजह है। दूसरा, पाकिस्तान में जो डॉक्टर्स हैं उनकी कोई प्रॉपर जॉब्स नहीं है। अगर गवर्नमेंट जॉब्स हैं तो वो लोकम या कॉन्ट्रैक्ट या दिहाड़ी डेली वेजेस पे उन्होंने रखना शुरू कर दिया, परमानेंट सिक्योर जॉब नहीं है। दूसरा, अगर प्राइवेट सेक्टर को देखा जाए तो आप 1.5 करोड़ की डिग्री कर रहे हैं, उसके बाद एक मेडिकल ऑफिसर की जो पे है वो 40 से 50 हज़ार सिर्फ आपको वो पे कर रहे हैं, या अगर आप किसी मेडिकल कॉलेज में है तो 60 या 50 आपको पे कर रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें देखते हुए आप 1.5 करोड़ डिग्री के ऊपर लगा रहे हैं, और आउटकम ये कि ना कोई पाकिस्तान के अंदर कोई परमानेंट आपकी जॉब है, ना डॉक्टर्स का फ्यूचर पाकिस्तान में सिक्योर है। फिर उसके बाद अगर आप इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर आपकी जो 1.5 करोड़ आपने एक ह्यूज अमाउंट है वो लगाने के बाद अगर आपकी जो स्टार्टिंग पे है वो 50 या 60 हज़ार होगी, तो यकीनन जो हमारे वालिदैन हैं या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर सोचेंगे प्राइवेट MBBS करने का फ़ायदा है या नहीं। यही वजह है कि इस दफ़ा मेरिट हैरानकुन तौर पे 60.998 पे ड्रॉप हुआ है। ये पहली दफ़ा हुआ है, 5 लिस्टें लगी हैं UHS की, और उसके बाद भी सीट्स फुल नहीं हो सकी। टोटल वेकेंट सीट्स इस वक्त 426 हैं। एडमिशन कैंसिलेशन जो हुई है वो 317 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एडमिशन लेकर एडमिशन कैंसिल करवाया है, और 109 ऐसी सीट्स थी जिनके ऊपर एडमिशन करवाया ही नहीं गया, जो वेकेंट रही है। इसी तरीके से अगर मेडिकल कॉलेजेस की बात की जाए तो सहारा मेडिकल कॉलेज में सबसे ज़्यादा सीट्स वेकेंट हैं, जिसके अंदर 62 सीट्स हैं। अब सवाल ये है कि हुकूमत को क्या करना चाहिए। हुकूमत को 2 से 3 चीज़ें करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग की जो सीट्स है वो इंक्रीज़ करनी चाहिए। दूसरा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो फ़ीस स्ट्रक्चर है उसको रेगुलराइज करना चाहिए, सब्सिडाइज करना चाहिए, ताकि एक आम मिडिल क्लास जो बंदा है, अगर वो अपने कोई वालिदैन हैं वो अपने बच्चे को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर पढ़ाना चाहते हैं तो वो कोई मुनासिब फ़ीस के अंदर पढ़ा सकें। 25+
चल रही है इस वक्त फीस 20 लाख से लेके 25 लाख तक तकरीबन 1 साल की फ़ीस है, जो कि अगर हम 5 साल को इकट्ठा करें तो 1.5 करोड़ के करीब जाके पड़ता है। तो फ़ीस को रेगुलराइज करने की ज़रूरत है और उसके बाद जॉब्स क्रिएट करने की ज़रूरत है। अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन डॉक्टर्स को जॉब नहीं दे रहे। तो जहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस मेरिट पे लिस्टें लगा रहा है, इसी तरीके से जॉब्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए और जॉब भी मेरिट के ऊपर देनी चाहिए। तब जाकर जो हमारी जो मेडिकल कम्युनिटी है उसके अंदर ये जो हमारा डाउनफॉल चल रहा है डॉक्टर्स का, वो सबसे बड़ी वजह यही है कि यहाँ पे मेरिट का सिस्टम नहीं है। इस वक्त रफ आइडिया के तहत अगर बात की जाए तो तकरीबन 15,000 डॉक्टर्स जो पाकिस्तान में हैं वो बेरोज़गार हैं, उनके पास कोई जॉब्स नहीं है। और अगर 2 से 3,000 जो डॉक्टर्स हैं वो बिलो 50,000 जॉब करने पे मजबूर है, किसी प्राइवेट सेटअप में कोई एमओ की जॉब कर रहा है या कोई मेडिकल कॉलेज में जॉब कर रहा है। इस साल हैरान को देखने में यही आया कि हर साल एमबीबीएस की सीट्स फुल हो जाती थी। इस दफ़ा 5 लिस्ट लग चुकी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की तरफ से और अभी तक 426 सीट्स वेकेंट हैं।